हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिक बॉन्ग किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी होली स्पेशल दही बड़े और दही भल्ले की रेसिपी, और साथ में दही भल्ले के लिए स्पेशल मसाला भी बनाएंगे। इस वीडियो आप एंड तक देखिए, स्किप ना करें। तो चलें शुरू करें। सबसे पहले दही भल्ला के लिए हम दाल भिगोएंगे, सोक करेंगे। इधर मैंने 1 कप 240 ग्राम्स उड़द दाल लिया है और हाफ कप 120 ग्राम्स मूंग दाल लिया है। आप चाहो तो उड़द दाल मूंग दाल सेम क्वांटिटी का ले सकते हो, यानी कि जितना मूंग दाल उतना उड़द दाल आप ले सकते हो। अभी हमें दाल अच्छा से वॉश करना है 4-5 बार, क्योंकि आपको पता है जैसा राइस में स्टार्च होता है दाल में भी स्टार्च होता है। जब तक स्टार्च नहीं निकल जाता है तब तक हमें अच्छा से वॉश करना है। तो मैं वॉश कर लेती हूँ। दाल मैंने अच्छा से वॉश कर लिया। दोनों दाल हमें सेपरेटली सोक करना है, अलग अलग, एक साथ में भिगोना नहीं है। आप चाहो तो मूंग दाल स्किप करके ओनली उड़द दाल ले सकते हो, लेकिन मैं मूंग दाल दही भल्ला का लिए लेती हूँ क्योंकि इससे टेस्ट अच्छा आता है। इसीलिए अभी हम भिगो के रखेंगे। इसमें 1 कप पानी और हाफ कप 1.5 कप पानी इसमें डाल दिया है। इसका क्वांटिटी ज़्यादा है। और मूंग दाल का लिए मैं 1 कप पानी डाल रही हूँ, क्योंकि हाफ कप मूंग दाल लिया, मूंग दाल कम है, इसीलिए मैं ओवरनाइट सोक करके रख दूँगी। आप चाहो तो 1 घंटा का लिए सोक कर सकते। अगर आप 1 घंटा का लिए सोक करोगे तो गर्म पानी में सोक करें, दाल जल्दी सोक हो जाता है, एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। तो मिलती हूँ मॉर्निंग में। दोनों दाल हमने ओवरनाइट सोक करके रख दिया था। अभी अलग अलग हमें ग्राइंड करना है और स्मूथ पेस्ट बनाना है। सबसे पहले उड़द दाल मैं ग्राइंड कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर स्मॉल साइज का मिक्सिंग जार ले लिया है, इस पर जल्दी ग्राइंड हो जाता है। इसीलिए आप चाहो तो एक्सेस वाटर ड्रेन करके भी ले सकते हो। हमें एकदम थिक बैटर चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके मैं ले रही हूँ ग्राइंड करने के लिए। अगर बिना पानी का ग्राइंड करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर सकते हो। ये देखिए, मैंने 1 टेबलस्पून पानी लिया है। हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है इसमें। फर्स्ट बैच में ग्राइंड कर लेती हूँ। दाल का क्वांटिटी ज़्यादा है, इसलिए मुझे फ्यू बैचेस में ग्राइंड करना पड़ेगा। 1 बैच मैंने ग्राइंड कर लिया है। सेकेंड बैच के लिए मैं पानी ऐड नहीं करूँगी। फर्स्ट बैच में हमें पानी थोड़ा सा ऐड करना है दाल ग्राइंड करने के लिए। सेकेंड बैच के लिए ये जो हमने बैटर में पानी डाल के थोड़ा सा बनाया था ना बैटर, इसमें से थोड़ा सा बैटर हम इसमें डालेंगे ताकि इजीली ग्राइंड हो जाए। एवरी टाइम हम थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालेंगे। दाल डालने का बाद जार में पानी नहीं डालेंगे अभी। ये देखिए, उड़द दाल मैंने ग्राइंड कर लिया है। एक ही बार पानी डाला था। थोड़ा थोड़ा करके बैटर लेके 3 बैचेस में मैंने उड़द दाल ग्राइंड कर लिया। अभी हमें मूंग दाल ग्राइंड करना है। बिना पानी के हमें डाल देना है। जैसा मैंने पहले ही कहा था, आप छान के भी ले सकते हो। मूंग दाल मैं 2 बैचेस में ग्राइंड करूँगी और इसमें थोड़ा सा उड़द दाल का बैटर हम डाल देते हैं, क्योंकि हमें पानी और नहीं डालना है, फिर बैटर पतला हो जाएगा, गाढ़ा नहीं रहेगा। हमें थिक बैटर चाहिए। इसी तरह सेम प्रोसेस में मूंग दाल भी मैं ग्राइंड कर लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा बैटर लेके और डाल लेके, लेकिन पानी बिल्कुल भी नहीं लेना है हमें इस पर। मूंग दाल भी हमारा ग्राइंड हो गया है। अभी 3-4 मिनट बैटर अच्छा से फेंटना है। उसका बाद बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करके फिर से हम फेंटेंगे। हमें बेकिंग सोडा या इनो फ्रूट सॉल्ट कुछ भी ऐड नहीं करना है। आप जितना अच्छा से फेंटोगे ना, दही भल्ला जब आप फ्राई करोगे अच्छा से फूलेगा। फेंटना ज़रूरी है, इसे आप स्किप ना करें। आप इसी तरह व्हिस्क लेके भी फेंट सकते हो या तो हाथ से फेंट सकते हो। मैं हाथ से ही फेंट रही हूँ। एक ही डायरेक्शन में हमें फेंटना है। अगर आपको आज का रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं फेंट सकते हो तो आप बेकिंग सोडा या तो इनो फ्रूट सॉल्ट ऐड करें, लेकिन बाद में ऐड करें। बैटर रेस्ट देने का बाद जब आप फ्राई करोगे तभी ऐड करना है, लेकिन मैं ऐड नहीं करूँगी। दही भल्ला में मैं बेकिंग सोडा
इनो फ्रूट्स दाल कुछ भी नहीं डालती, अच्छा से फेंट लेती हूँ। दाल मैंने अच्छा से फेंट लिया है। फेंटने का बाद देखिए कितना अच्छा से फूल गया है। अभी हम इसमें नमक ऐड करेंगे, 1.5 टीस्पून सॉल्ट, 1.5 छोटे चम्मच। नमक अपना टेस्ट अकॉर्डिंगली आप ऐड करें, क्योंकि हम जो चटनी और स्पेशल मसाला बनेंगे ना, चटनी में भी नमक है और मसाला में भी हम नमक डालेंगे। 1 बड़ी चम्मच 1 टेबल स्पून ग्रेटेड अदरक, और इधर मैंने 4 हरी मिर्च लिया है बारीक काटी हुई, फाइनली चॉप ग्रीन चिलीज। अभी 4 मिनट हमने फेंटा है, अभी और 4-5 मिनट हमें फेंटना है। जितना अच्छा से हम फेंटेंगे बड़ा उतना अच्छा से फूलेगा। सेम डायरेक्शन में हमें फेंटना है, फिर कलेक्ट करना है इसी तरह, फिर फेंटना है। मैंने अच्छा से फेंट लिया है और 5 मिनट मैंने फेंटा है, टोटल 9 मिनट्स बैटर फेंटा है। अभी हम कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं एक बार। अब हाथ में लेके तेल में डाल सको, ये देखिए। हमें बहुत ज़्यादा टाइट और ज़्यादा लूज बैटर नहीं चाहिए। अगर आप टाइट बैटर बनाओगे तो बड़ा हार्ड हो जाएगा, और लूज बनाओगे तो तेल में आप डालोगे तो बड़ा अपने आप शेप ले लेगा, राउंड शेप नहीं आएगा। बैटर हमारा रेडी हो गया। आप चाहो तो अभी फ्राई कर सकते हो, लेकिन मेरे पास अभी टाइम है इसलिए मैं 30 मिनट्स रेस्ट देने के लिए रख दूंगी। इसी तरह ढक के रख देते हैं 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट्स हो गया है, अभी और 2 मिनट में फेंट लेती हूँ। चलिए मैंने फेंट लिया है। अभी हमें हाथ में थोड़ा सा तेल या तो पानी लगाना है। मैंने पानी लगा लिया है हाथ में ताकि चिपकेगा नहीं, इसलिए। और थोड़ा थोड़ा करके हमें बैटर लेना है और फ्राई करना है इसी तरह। तो चलिए अभी फ्राई कर लेते हैं। तेल गरम करने के लिए फ्लेम मैंने मीडियम पे रखा था, और अभी मीडियम पे हमें रखना है। लो टू मीडियम पे रखने से बड़ा तेल एब्जॉर्ब कर लेता है जल्दी, और हाई पे रखने से जल्दी फ्राई हो जाएगा, आउटसाइड और इनसाइड कच्चा रह जाएगा। तो हमें मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। थोड़ा सा बैटर डाल के चेक कर लेते हैं। परफेक्ट, इतना ही हीट चाहिए हमें। साइज इज टोटली अप टू यू। आपको मीडियम या स्मॉल साइज का बनाना है तो उसी हिसाब से आप बैटर डालें। दोनों साइड हमें गोल्डन होने तक फ्राई करना है। तेल में जितना आएगा उतना बैटर मैं डाल रही हूँ। अभी हमें टच नहीं करना है जब तक एक साइड गोल्डन नहीं हो जाता है। अभी हमें दूसरा साइड टर्न करना है। देखिए कितना अच्छा से फूल रहा है। जब भी हम गर्म पानी में सोक करेंगे ना तब और भी फूलेगा। एक बैच हो गया, इसे हम निकाल लेते हैं। इसका कलर देखिए आप, पानी में सोक करने का बाद कलर चेंज हो जाएगा, एकदम लाइट कलर हो जाएगा। ये देखिए। अभी मैं इसे स्ट्रेनर में रख दूंगी, आप पेपर टॉवल में भी रख सकते हो ताकि जो एक्सेस ऑयल है थोड़ा बहुत निकल जाएगा। आप चाहो तो इसी तरह 1-2 किशमिश यानी कि रेजिन डालें और इसे फोल्ड करें, इसी तरह पूरा कवर कर दें और तेल में डालें। अगर आप डालना चाहो तो रेजिन, मैं नहीं डालती हूँ, जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने डाला है। अगर तेल ज़्यादा गर्म हो जाए ना एक बैच फ्राई करने के बाद, तो आप फ्लेम लो पे रखें और कुछ सेकंड्स के लिए वेट करें, फिर मीडियम पे करके आप फ्राई करें। दूसरा साइड भी टर्न कर देते हैं। सेकेंड बैच भी हो गया है। अभी मैं फ्लेम फिर से थोड़ा सा लो कर दूंगी, क्योंकि 2 बैच हमने वड़े फ्राई किया है। तेल ज़्यादा गर्म हो गया है, इससे ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है। ना ही इस गोल्डन कलर हो गया है, देखिए। इससे ज़्यादा चेंज ना करें। और बड़े क्रिस्पी भी बना है। सेम प्रोसेस में बाकी बड़े भी फ्राई कर लेती हूँ। फिर हम दही भल्ला के लिए स्पेशल मसाला बनाएंगे। अगर मेरा रेसिपी सबको अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और फ्री में वीडियो देखने को मिले। थोड़ा सा फ्राई कर लिया मैंने,
थोड़ा बहुत जो एक्सेस ऑयल है वो निकल गया, क्योंकि मैंने स्ट्रेनर में रखा है इसीलिए। बाकी पानी में हम सोक करेंगे गर्म पानी में तो निकल जाएगा, बाकी जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाएगा। मैं आपको बड़ा दिखा देती हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट हुआ है, आउटसाइड क्रंची हुआ है, ये देखिए, देखा, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छा वड़ा बना है, क्योंकि हमने बहुत कम से कम 12 मिनट्स फेंटा है, इसलिए सॉफ्ट हुआ है। तो जितना फेंटोगे उतना सॉफ्ट होगा और फ्लफी बनेगा, फूलेगा वड़ा। बेकिंग सोडा या इनो कुछ भी डालने का आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम घर में बना रहे हैं तो ये सब चीज़ डालने का हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए अभी गर्म पानी में सोक करते। पानी आप थोड़ा ज़्यादा ही डालें, क्योंकि हमें अच्छा से सोक करना है, पानी का अंदर बड़ा डूब जाए, अच्छे से सोक हो जाए, इतना पानी हमें डालना है। और इसमें मैं 1/2 टीस्पून हींग यानी कि ऐसा पड़ीगा डाल रही हूँ और इसे मिक्स कर लेते हैं। अभी वड़ा डाल देते हैं। देखिए तो सुनाई दे रहा है कितना क्रिस्पी बना है। ये जो हाफ मैंने आपको दिखाया ये भी डाल देते हैं और इसे अच्छे से सोक करना है, ताकि इसमें इनका फ्लेवर भी अच्छा से चला जाए। मैं आधा घंटा का लिए सोक करके रख दूंगी, आप चाहो तो 1 घंटा का लिए भी रख सकते हो। ऊपर से और थोड़ा सा गर्म पानी डाल देते हैं। बीच बीच में है ना थोड़ा सा स्टार करना है, हमें चलाना है, नीचे का वड़ा ऊपर लाना है बीच बीच में। एवरी 5 मिनट्स 5-5 मिनट बाद हमें नीचे का वड़ा ऊपर लाना है, ताकि अच्छा से सोक हो जाए। पानी गर्म रहना चाहिए, इसलिए हम इसे ढक के रख देंगे। आधा घंटा के लिए रख देते हैं। बीच बीच में हम चला के नीचे का वड़ा ऊपर लेके आएंगे। जब तक वड़े पानी में सोक हो रहे हैं हम दही रेडी कर लेते हैं। इधर मैंने 200 ग्राम 200 ग्राम्स दही लिया है, और दही का जो एक्सेस वाटर है, एक्स्ट्रा पानी, वो मैंने नहीं निकाला, ड्रेन आउट नहीं किया है। 1/4 छोटे चम्मच 1/4 टीस्पून सॉल्ट नमक, 2 टीस्पून चीनी शुगर, चीनी आप थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं। अभी हमें इसे अच्छा से बीट करना है, दही में लम्स नहीं रहना चाहिए। दही मैंने अच्छे से फेंट लिया है, हम इसे ढक के रख देते हैं। तब तक हम ड्राई मसाला बना लेते हैं। गैस स्टोव मैंने ऑन कर दिया है, फ्लेम मीडियम पे रखा है। 1 टेबलस्पून जीरा क्यूमिन सीड्स ले रही हूँ। मेरा पास मसाला है ऑलरेडी, आज थोड़ा सा मैं बना रही हूँ, तो मैं कैसा बनाती हूँ वो आपको बताना है, इसलिए 1 टेबलस्पून अजवाइन कैरम सीड्स। अजवाइन डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, इसे आप स्किप ना करें। 1 लाल सूखी मिर्च, ड्राई रेड चिली, इसे मैं तोड़ के डाल देती हूँ। 1 ही लाल मिर्च मैंने लिया है, क्योंकि हरी चटनी में हरी मिर्च है, ऑलरेडी तीखा है, इसलिए। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप 2-4 लाल मिर्च डाल सकते हो। मीडियम फ्लेम पे हमें 3-4 मिनट रोस्ट करना है, लेकिन हाफ रोस्ट करने के बाद फिर हम दूसरा इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। 1 टेबलस्पून ड्राई पोमेग्रेनेट में डाल रही हूँ, ड्राई अनारदाना, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है मसाला में। अभी हमें ज़्यादा भूनना नहीं है, 10 सेकेंड्स हमें भूनना है, बाकी मसाला रोस्ट हो गया है। अगर आप पोमेग्रेनेट नहीं डालना चाहते हो तो आमचूर या तो आप चाट मसाला डाल सकते हो। अभी गैस बंद कर देते हैं, बाकी मसाला भी हमें ऐड करना है। 1/2 टीस्पून सादा नमक रेगुलर सॉल्ट, 1/2 टीस्पून काला नमक ब्लैक सॉल्ट, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे मसाला में कलर अच्छा से आएगा। मिक्स कर लेते हैं अच्छा से। मसाला थोड़ा ठंडा होने देते हैं, फिर मिक्सी में ग्राइंड करके हम फाइन पाउडर बनाएंगे। मसाला मैंने ग्राइंड कर लिया है, फाइन पाउडर बनाया। कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालने से कितना अच्छा कलर आया, देखिए। हरी चटनी भी रेडी है, ग्रीन चटनी, कोरिएंडर चटनी और इमली खजूर का चटनी यानी कि टैमरिंड और डेट्स का चटनी।
हरी चटनी, दो अलग अलग हरी चटनी और इमली खजूर का चटनी का रेसिपी लास्ट ट्यूसडे को मैंने अपलोड किया है। आप अगर वीडियो नहीं देखा है तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का एंड पे लिंक दे दूंगी, आप चेक कर सकते हो। उसमें दो अलग अलग हरी चटनी है, दोनों ही मैंने मिक्स कर लिया है। इसमें दही और मसाला रेडी हो गया है, तो चले अभी दही भल्ला रेडी करते हैं। 30 मिनट्स हो गया है, बड़े भी अच्छा से सोख हो गया गर्म पानी में। और बीच में मैंने नीचे का जो वड़ा है ना वो ऊपर लेके ऊपर का नीचे किया है, ताकि जितने बड़े हैं ना सब अच्छा से सोख हो जाए। अभी हमें क्या करना है, एक एक वड़ा लेना है और सर्विंग प्लेट में रखना है। थोड़ा सा स्क्वीज करके पानी निकालना है, हल्का हाथ से प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा पानी करना नहीं है हमें, इतना सही। और हमें सर्विंग प्लेट में रखना है एक एक करके। कितना अच्छा से फूल गया देखिए गर्म पानी में। सबसे पहले ऊपर से हमें दही डालना है। दही में हमें कंजूसी नहीं करना है, अच्छा से दही डालना है। दही भल्ला है, दही अगर एक्स्ट्रा रह भी जाएगा ना आप लस्सी बना के पी सकते हैं। दही हमने डाल दिया है। अभी हमें हरी चटनी डालना है। इमली और खजूर का चटनी। अभी हमने जो स्पेशल ड्राई मसाला बनाया है इसे भी हमें स्प्रिंकल करना है। ऊपर से मैं थोड़ा सा सेव डाल देती हूँ, देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है। आप चाहो तो पोमेग्रेनेट यानी कि अनारदाना से भी गार्निश कर सकते हो। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इतना सॉफ्ट और स्पंजी बना है दही भल्ले। ये देखिए बैटर अच्छा से फेंटने से फूलता भी है, सॉफ्ट और स्पंजी दही बड़े बनते हैं। बस इसी तरह आप लोग बनाएं घर पे दही भल्ले और एंजॉय करें होली। अगर आज का रेसिपी अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ एक नया रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।